हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 जो कि हमारी NCERT जो क्लास 6 की बुक है उसको हम करेंगे सॉल्व। और इसके अलावा हम कक्षा 6 से 10 तक की मैथ की जितनी भी बुक्स हैं उन सभी को सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको आगे फ़ायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एक्सरसाइज है ये हमारी 1.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए क्वेश्चन है। देखिए कि 1 लाख बराबर बताना है आपको कि कितने 10,000 होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कितने 10,000 होते हैं। तो देखिएगा इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए हमको दे रखा है 1 लाख, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लाख को लिखेंगे। आपको पता होगा 1 लाख को किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। ठीक है, ये हमने 1 लाख लिख लिया। अब वो हमसे पूछ रहा है इसमें 10,000 कितने हैं, तो आपको क्या छांटना है, इसमें से 10,000 छांटने हैं। तो देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो आपने क्या कर लिया, इसको कर लिया अलग। तो देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। देखिए ये हमारे अलग हो गए। तो ये बचा क्या, 10 ही तो बचा। तो ये क्या कह सकते हैं अपन कि 10,000 कितने हो गए 1 लाख में, 10,000 हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप में। मतलब ये है कि आपको सिर्फ 10,000 बताने थे कि 1 लाख में 10,000 कितने होते हैं। तो ये क्या हैं, ये 10,000 हैं। ये हैं कितने, ये 10 हैं। अगर 10,000 मिल जाएंगे तो वो 1 लाख बना देंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 लाख में 10,000 होते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट स्टेप भी देखिएगा, सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 1 मिलियन आपको बताना है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 हैं। ठीक है, 100,000 आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आप 1 मिलियन लिखिएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ये आपको पहले से पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 10 लाख लिखते हैं। देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्योंकि 1 भी तो लगाना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमारे 10 लाख हो गए। अब इसमें से हमको देखना है कि इसमें कितने 100,000 हैं। तो देखिएगा किस प्रकार इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले उसने दे रखा है 100, सबसे पहले इसको 100 में तोड़ लो। ठीक, फिर उसने दे रखा है 1000, फिर इसको 1000 में तोड़ लो। देखिए हमने कितनी जीरो यूज़ कर ली हैं, 1 2 3 4 5 जीरो यूज़ कर ली हैं। तो अब बची कितनी, देखिएगा 1 2 3 4 5 जीरो यूज़ कर लिए हैं। तो कितनी जीरो बची, 1। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा उसने कहा है 100, तो ये पूरा हो गया 100। ये है 1000, तो ये हो गया 1000। बचा कितना, 10। इसको उल्टा करके लिख देते हैं। तो 10 गुणा 100 1000। इसका मतलब ये हो गया कि 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। ठीक है, उसने जैसा कहा वैसा ही हमने किया है। सबसे पहले 1 मिलियन का, तो सबसे पहले हमने 1 मिलियन को लिखा जिसमें 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। उसके बराबर उसने कहा कि इसमें 100,000, तो सबसे पहले 100 को अलग किया, फिर 1000 को अलग किया। ठीक है, ये दोनों अलग कर लिए। तो बचे कितने, फिर 1 जीरो बची, उसको 10 के रूप में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसको उल्टा करके हमने लग दिया है। तो कितने 100,000 हो गए 1 मिलियन में, 10 100,000 हो गए, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में। 1 करोड़ आपको बताना है कि 1 करोड़ है वो कितने 10 लाख के बराबर है। ठीक है, ये कितने 10 लाख के बराबर है आपको ये बताना है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल करते हैं। सबसे पहले हम 1 करोड़ को लिखेंगे। तो देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, हमने ये 1 करोड़ लिख लिया।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये करोड़ लिख लिया। अब वो कह रहा है कि इसमें आपको देखना है 10 और लाख, तो सबसे पहले इसमें 10 को अलग कर लो, ठीक है। अब लाख को अलग कर लो, तो लाख में आपको पता होना चाहिए कितनी जीरो होती है। तो देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो ये कितने हो गई, ये लाख लिख लिया हमने 1 लाख, और ये 10,000 लिख लिया, सॉरी ये 10 लिख लिया। अब कितनी जीरो बची हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो का हमने यूज़ कर लिया, तो बची कितनी है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो बची कितनी है, 1 जीरो, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 के रूप में। देखिए हमने ये क्या लिख लिया, ये तो 10 लिख लिया, ठीक है। ये क्या है, ये लाख है, 1 लाख जिसको कह सकते हैं अपन, और ये क्या है, 10 है, जस्ट इसको उल्टा कर दो, तो ये 10 हो गया और ये 10 लाख हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं, ठीक है। काफ़ी जी क्वेश्चन है सभी, मतलब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, आपको जो वो कह रहा है वो करते जाना है, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब डी को करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन डी है कि 1 करोड़ में आपको बताना है कि कितने मिलियन होते हैं, मिलियन कितने होते हैं आपको ये बताना है। तो सबसे पहले वही है कि आपको 1 करोड़ लिखना पड़ेगा। तो 1 करोड़ में मैंने अभी आपको बताया था, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़, ठीक है। 1 करोड़ ये हो गए, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अब इसमें से आपको क्या करना है, 10 लाख को अलग करना है। तो देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 जीरो को इधर से हटा दो, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी जीरो बची, 1, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये मिलियन हो गया, इसको अपन 1 मिलियन कह सकते हैं, और ये 10 हो गया, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ में कितने मिलियंस होते हैं, 10 मिलियन होते हैं। 1 करोड़ का 1 करोड़ लिख लिया, 1 मिलियन निकाल लिया हमने, जो भी बचा उसको लिख दिया, उसको इधर लिख दिया, उससे हमें ये पता चल गया कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ई की तरफ चलते हैं, देखिएगा 1 मिलियन आपको बताना है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, ठीक है, आपको बताना है कि लाख कितने होते हैं। तो वही है, आपको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1 मिलियन को लिखेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख हो गए। अब इसमें से हमको निकालना है लाख को। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो हमने निकाल दी, तो क्या बचा, 10 बचा। इसकी जगह पे अपन क्या लिख देंगे, लाख, ठीक है। ये क्या है, 10 पहले से ही है, इसको इधर लिख लो, तो 10 गुणा लाख। सीधी बात है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, जो कि मैंने तुमको पहले ही क्वेश्चन नंबर बी में करा दिया था, ठीक है। सभी क्वेश्चंस इजी थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए, ठीक है। सभी संख्याओं में अल्प विराम लगाना है और संख्याओं को लिखना है। तो ए को देखेंगे, देखिएगा जो वो कह रहा है, मैं आपको पहले से ही बता दूं, जो वो कह रहा है वो आपको करते जाना है, उसके अलावा सभी का प्लस करके और जो भी संख्या आएंगी वो आ जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले उसने कहा है 73 लाख। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 73 लाख, तो सबसे पहले 73 लग लिया। अब इसमें गुणा करना है लाख का। तो देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। प्लस फिर उसने कहा है 75,000, तो ये 75 लिख दिया। अब 1000 का इसमें गुणा करना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, प्लस उसके बाद उसने कहा है 300। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इसमें जोड़ना है 3 गुणा 100, बाद में है 7। तो ये सब आपको क्या करना है, ये सब प्लस करना है। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे प्लस करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 73 से, जब इसका गुणा करेंगे तो देखिएगा इन जीरो को उसके पीछे लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इन जीरो को इसके पीछे लिख देंगे, इसी प्रकार से यहाँ पे इस 300 को लिख देंगे और यहाँ पे 7, सबको आपको प्लस करना है, ठीक है। तो देखिएगा, ये 70357 7, सॉरी
7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपन कोमा लगा देंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है उसमें 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय पद्धति होती है उसमें पहली बार 3 लगता है, फिर 2 बार 2 अंकों के बाद कोमा लगता है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 73530 ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। यानी उसने जो कहा है वही आपको लिखना है। उसने कहा है 75 लाख, तो आपको 75 अलग से लिखना है, फिर उसको लाख से गुणा करना है। 75,000 तो 75 लिखना है अलग से, उसको 1000 से गुणा करना है। उसके बाद 3 लिखना है, 100 के लिए 100 का गुणा करना है। उसके अलावा 7 को अलग से लिखना है। सिंपल है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन समझनी थी इसमें, और कुछ भी नहीं था। बी देखिएगा, बी है कि 9 करोड़, देखिएगा 9 लिख लिया। उसके बाद हम कर लिखेंगे करोड़। तो देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, प्लस 5 लाख, 5 और लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, प्लस 41। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस में 41, बस इसको प्लस कर देना है। मैंने वही आपको बताया था, साइड में आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसका गुणा करेंगे तो देखिए इन जीरो को इसके पीछे रख देंगे, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, उसके बाद इसको लिख देंगे तो 0 0 0 0 0 5 और यहाँ पे 41, सबको कर देंगे प्लस। तो देखिएगा जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 0 0 5 0 0 9। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा अपना 9005004 1। ठीक है, ये अपना आंसर हो चुका है। सिर्फ उसने जो कहा है वो आपको लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सी को देखिएगा, सी है कि 7,52,21,302। तो देखिएगा 7 करोड़, मैंने अभी आपको बताया है 7 करोड़। करोड़ को किस प्रकार से लिखते हैं, 7 जीरो होती हैं इसमें। ठीक है, 52 लाख, तो देखिएगा 52 से लाख का गुणा कर देंगे। उसके बाद 21,000 प्लस 300 प्लस 2, बस इन सब का कर देंगे प्लस। देखिएगा जब इन सब का प्लस कर देंगे तो मैं साइड में कर लेता हूँ। इन सब का जब आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 70521,302। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। सिर्फ इस प्रकार से लिखना है और आपको आंसर कर देना है। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर डी है कि 58,423,202। तो 58 मिलियन, सबसे पहले आपको 58 लिखना है। ठीक है, मिलियन के लिए आपको पता होगा कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख से इसको गुणा कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 10 लाख से गुणा कर दिया, प्लस उसने कहा है 423, तो सबसे पहले 423 लिख लो, 423,000 प्लस 200, प्लस क्या करना है 200, सॉरी हाँ 2 करके 100 से गुणा कर दो, प्लस 2। देखिएगा इस सब को कर लेंगे प्लस। देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ साइड से। सॉरी 98 है ये, सॉरी 98 है, कोई दिक्कत नहीं है। 98, 6 जीरो लिख लेंगे पीछे, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके पीछे इसको लिख लेंगे 0 0 0 3 2 4। इसके पीछे लिख लेंगे 200, इसके पीछे लिख लेंगे 2। इस सब को कर देंगे प्लस। तो जब इसको प्लस करें तो ये आ जाएगा 2 0 2 3 2 4 8 9।
ये 3 अंक के बाद कॉमा लगा दिया, तो हमारा आंसर हो गया 984232। ठीक है, ये क्या आ चुका है अपना आंसर। तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, कुछ नहीं करना था, जो वो बोलता जाए वो आप करते जाओ। उससे क्या है कि आपके आंसर्स में गलती होने के चांस बहुत कम रहेंगे, और आप अपने दिमाग से कुछ करोगे तो उसमें गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ई को देखते हैं, देखिएगा ई कह रहा है कि 23 लाख, सबसे पहले 23 को लिखना है। ठीक है, आपको पता होगा लाख के लिए हम 1 लाख से गुणा कर देंगे इसको। ठीक है, 1 लाख से गुणा करने के बाद फिर कह रहा है ये 30,000, तो ये 30 लिख लिया, उसके बाद उसको 1000 से गुणा कर दिया, प्लस 10 हम प्लस करेंगे। तो मैंने वही आपको बताया था, सिंपल तरीका है प्लस करने का। यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0,1,0,0,3,3,2, तो कॉमा कॉमा, तो ये आ जाएगा 233,0,0,1,0। ठीक है, ये अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो जो उसने कहा है वो वैसा ही आपको करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का पहला है। तो 3 कह रहा है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम को लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति। देखिए, सबसे पहले मैं आपको भारतीय पद्धति बता देता हूँ कि जो भारतीय पद्धति होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये कोई संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले दाईं तरफ से जब हम कॉमा लगाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कॉमा लगाते हैं हम 3 अंकों के बाद। उसके बाद जो भी आता है जाता है उसमें हमेशा 2 अंक के बाद कॉमा लगाते जाते हैं। जैसे अब इसके सामने अगर कुछ और होता तो हम यहाँ कॉमा लगाते। ठीक है, ये तो होती है भारतीय पद्धति, यानी आपको दाईं तरफ से स्टार्ट करना है और सबसे पहले 3 अंकों को छोड़ के कॉमा लगाना है, फिर सभी में 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाते जाना है। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूं कि यहाँ पे अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात की जाए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, जैसे मैं इसी संख्या को ले लूँ, ठीक है, उसमें क्या रहेगा कि दाईं तरफ से स्टार्ट ही होगा यहाँ से, लेकिन 3 अंकों के बाद, फिर दोबारा से भी आपको 3 अंकों के बाद ही लगाना है। इस प्रकार से लगाते हैं, यानी इसमें पहली बार 3 अंकों का यूज़ होता है, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद लगाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हमेशा ही 3-3 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। सिर्फ ये अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है दोनों में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में पहले में यही कह रहा है कि आपको भारतीय पद्धति से बताना है। ये है ये, तो 875956762 आपको इसमें राष्ट्रीय पद्धति से बताना है, भारतीय पद्धति से बताना है। सबसे पहले 3 अंकों को गिनेंगे तो यहाँ पे कॉमा लगेगा, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, बी को देखिएगा 8546283, तो सबसे पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद, यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई और अंक नहीं है, इसलिए यही अपना आंसर हो जाएगा। सी को देखिएगा 99900046, तो सबसे पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं डी की तरफ, तो 98432711, सबसे पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। कुछ नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारतीय पद्धति होती है उसमें सबसे पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद सभी में 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। तो इस प्रकार अपने आंसर्स मिल गए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से, जो मैंने अभी आपको बताई थी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है 78921092, तो सबसे पहले अपन देखेंगे 3 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद यहाँ लगाए, उसके बाद हम 3 अंकों को गिनेंगे, तो 1 2 3, फिर यहाँ लगाएंगे। अब इसके बाद कोई 3 अंक है नहीं तो सिर्फ यहीं पे छोड़ देंगे, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, यानी सभी में 3-3 अंकों के बाद कॉमा लगाना है दाएं तरफ से। ठीक है, अब जैसे ये है 74522283, तो सबसे पहले 3 अंकों के बाद यहाँ कॉमा, फिर 3 अंकों के बाद यहाँ कॉमा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। सी है देखिएगा 99985102, तो 3 के बाद कॉमा, फिर यहाँ पे कॉमा, यही अपना क्या हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन अपना 48049831,
1। तो 3 अंकों के बाद कॉमा, फिर 3 अंकों के बाद कॉमा, यही क्या हो गया अपना आंसर। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी उसको हमने पूरा कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और आगे मैं कह रहा हूँ आपसे, हम कक्षा 6 से 10 तक की सभी मैथ की एनसीईआरटीओं को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।